बल्कि नई सीख और नई जगहों को जानने का भी है। किताबों से निकलकर खुले आसमान तक, ज्ञान के मोती बटोरेंगे हर स्थान तक। यह सफर नहीं, एक प्रेरणा है, हर कदम पर नई कहानी का गहना है। एक दिन जब पढ़ाई के साथ सीखने का अनुभव और भी रोमांचक बन जाए, जब किताबों से परे जीवन को नजदीक से देखने का मौका मिले, तो चलिए श्री सम्रातल परिवार के साथ एक रोमांचक शैक्षिक भ्रमण पर। हमारी पहली मंजिल है जोधपुर की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर कोलू पाबूजी का मंदिर। यहाँ बच्चे जानेंगे वीरता, भक्ति और लोक कथाओं का महत्व। इसके बाद हम पहुंचेंगे कायलाना झील, जहां प्रकृति की गोद में बच्चों को मिलेगा सुकून और पर्यावरण की खूबसूरती को करीब से देखने का अवसर। क्या आप वन्य जीवों को करीब से देखना चाहते हैं? तो हमारा अगला पड़ाव है माचिया सफारी पार्क, जहां बच्चों को वन्य जंतुओं के संरक्षण और उनके जीवन के बारे में रोचक जानकारी मिलेगी। अब बारी है जोधपुर की आन बान और शान मेहरानगढ़ दुर्ग। इतिहास के पन्नों को पलटने का ये अनुभव बच्चों के ज्ञान को और भी समृद्ध करेगा। और अंत में थकान को मिटाने और प्रकृति के साथ समय बिताने हम जाएंगे मंडोर गार्डन, जहां यादगार पलों को सुंदर तस्वीरों के रूप में कैद करेंगे। सर्दियों की इस जमा देने वाली सुबह में, जब सूरज भी रजाई ओढ़े सोने का बहाना बना रहा है, घड़ी के कांटे सुबह के 7:30 बजा रहे हैं और यहाँ विद्यालय के प्रांगण में बच्चों की टोली शैक्षिक भ्रमण के लिए तैयार है। छोटे छोटे बच्चे अपनी मोटी जैकेट, ऊनी टोपी और मफलरों में ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे किसी बूटे हुए बक्से में गिफ्ट पैक किया गया हो। कुछ बच्चों की चाल बता रही हैं कि उन्हें नहीं बल्कि उनके माता पिता को ज्यादा उत्साह था। बस भी तैयार खड़ी है। ड्राइवर अंकल ने स्वेटर के ऊपर जैकेट और जैकेट के ऊपर मफलर डालकर ऐसा कोच बना लिया है जैसे वो ठंड से नहीं, सीधे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से लड़ने जा रहे हो। बस जैसे चलती हैं, बच्चों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो चलिए इस ठंडी सुबह में गर्म जोशी भरे इस शैक्षिक भ्रमण का आनंद लेते हैं, जहाँ ठंड तो है लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और यही सबसे बड़ी जीत है। राजस्थान की धरती वीरता, बलिदान और भक्ति की अनगिनत कहानियों से सजी हुई है। ऐसी ही एक कहानी है कोलू पाबूजी की, जो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि पशुधन और इंसानियत के रक्षक भी थे। कोलू पाबूजी को राजस्थान का देवता योद्धा कहा जाता है। उनके बारे में मान्यता है कि वे गो रक्षक थे, जो गरीबों और जरूरतमंदों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों और भजनों में गाए जाते हैं। कहते हैं पाबूजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि हर इंसान और पशुधन के प्रति उनकी करुणा और दया अप्रतिम थी। उनका घोड़ा केसर कालवी उनकी शान और वफादारी का प्रतीक था और उनका उद्देश्य था धरती पर न्याय और सद्भावना को बनाए रखना। आज भी राजस्थान में पाबूजी की पढ़ का गायन किया जाता है। यह एक पारंपरिक कला है जिसमें लोक कलाकार उनके जीवन के अद्भुत किस्सों को काव्य और संगीत के माध्यम से जीवंत करते हैं। यह पढ़ केवल कला नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। पाबूजी के मंदिर विशेष रूप से कोलू धाम श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थान है। यहाँ लोग न केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं बल्कि उनकी सादगी, वीरता और बलिदान को याद कर खुद को प्रेरित करते हैं। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच एक ऐसा स्थान है जो शांति और सुकून का एहसास कराता है। कायलाना झील। जोधपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित यह झील न केवल एक पर्यटन का स्थल है बल्कि प्रकृति का अद्भुत तोहफा भी है।
1858 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित इस झील का इतिहास उतना ही समृद्ध है जितना इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। इसे जोधपुर शहर की जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह सैकड़ों पक्षियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें झील के पानी पर चमकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने की परतें पानी पर बिछ गई हो। दूर फैली झील और उसके चारों ओर अरावली की पहाड़ियां एक पेंटिंग जैसी लगती हैं। जयपुर की ऐतिहासिक हवाओं में बसे रेगिस्तान की रेत के बीच एक हरा भरा कोना है, माचिया सफारी पार्क। ये स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है बल्कि शैक्षिक भ्रमण के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। बच्चों और पर्यटकों को यहाँ आकर न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस पार्क में राजस्थान के जीव जंतुओं की विविधता को देखने मिलती है। यहाँ आप चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, शेर, चीता, बाघ जैसे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। साथ ही माचिया झील के पास आप प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षियों की अनेक प्रजातियों को निहार सकते हैं। माचिया सफारी पार्क का सूर्यास्त बिंदु इस पार्क का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। जब सूर्य ढलता है तो इसकी सुनहरी किरणें अरावली की पहाड़ियां और झील के पानी पर पड़ती हैं तो ये नज़ारा आपकी आंखों में बस जाता है। यह पार्क न केवल वन्य जीवन को समझने का मौका देता है बल्कि बच्चों के लिए एक जीवंत पाठशाला है। यहाँ वे जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को करीब से देख और समझ सकते हैं। पार्क में ट्रैकिंग ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स भी हैं जहां से पूरा जोधपुर शहर और कायलाना झील का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी परफेक्ट है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर प्रशासन द्वारा संरक्षित है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस शैक्षिक भ्रमण में माचिया सफारी पार्क आपको न केवल राजस्थान के वन्य जीवों से परिचित कराएगा बल्कि प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति एक नई दृष्टि भी देगा। जहां प्रकृति, शिक्षा और मनोरंजन का अनोखा संगम मिलता है वो है हमारा माचिया सफारी पार्क।